अगर जीवन में दुख है तो बुद्ध की ये वचन जरूर सुने। नमस्कार दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में मैं आपके लिए गौतम बुद्ध की अमूल्य शिक्षाओं से कुछ अद्भुत पंक्तियां खोजकर ले आया हूं। दोस्तों, आप तक यह ज्ञानवर्धक जानकारी पहुंचाने में मेरी बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि कम शब्दों में गहरी और जीवन को बदल देने वाली बातें आप तक पहुंचे। अगर मेरी यह मेहनत आपको जरा भी अच्छी लगे तो कृपया एक छोटा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। आपके 2 शब्द मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होते हैं और यही मुझे आगे और भी नई नई सीख आपके लिए लाने की ताकत देते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, सत्कर्मों के लिए कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार अच्छे कार्य के लिए बार बार आग्रह नहीं किया जाता, उसी तरह धर्म और सद्गुणों के काम को तुरंत करना चाहिए। अभ्यास न करने से विद्या व्यर्थ हो जाती है। बिना पचा भोजन विष बन जाता है। गरीब के लिए बीमारी, गरीब के लिए अमीरों की सभा विष समान होती है और वृद्धों के लिए युवा पुरुष विष के समान होता है। बुद्ध ने यह भी समझाया है कि मनुष्य के जीवन में पिता के कई स्वरूप होते हैं। राजा के पिता, गुरु के पिता, बड़े भाई के पिता, अपने माता पिता और अपना जनक, ये 5 पिता माने गए हैं। इन सभी के साथ वही सम्मान और वही आदर करना चाहिए जैसा कोई अपने पिता के साथ करता है। बुद्ध ने वचनों की शक्ति पर भी जोर दिया। वे कहते हैं, जो व्यक्ति मीठी मीठी बातों से दूसरों को छलता है वह चालाक और धूर्त होता है। उससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो समय, स्थान और परिस्थिति को देखे बिना बोलता है वह मूर्ख कहलाता है, लेकिन जो व्यक्ति साफ और सच्ची बात करता है वह भरोसे की योग्य होता है। उसकी बातें भले ही कड़वी लगें, परंतु वह कभी धोखेबाज नहीं होता। इतिहास इसका साक्षी है। नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। इसी तरह सत्य मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति सुदृढ़ रहते हैं, जबकि छल और कपट करने वाले व्यक्ति जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। बुद्ध यह भी कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है, उसी प्रकार धनवानों को दान देना व्यर्थ है। दान हमेशा जरूरतमंद को करना चाहिए, तभी उसका महत्व होता है और तभी वह पुण्य का फल होता है और तभी वह पुण्य का फल देता है। एक तृप्त पंडित को खिलाने से अधिक पुण्य एक भूखे इंसान को भोजन कराने में सच्ची मानवता है। बुद्ध ने समाज और रिश्तों की हकीकत को भी बहुत स्पष्ट किया है। वे कहते हैं, जिसके पास धन है उसी के मित्र होते हैं, उसी से के संबंधी होते हैं, वही समाज में बड़ा कहलाता है। अर्थात इस कलयुग में रिश्तों का आधार केवल और केवल धन पर टिका हुआ है। गौतम बुद्ध ने यह भी बताया, लोभियों का शत्रु भिखारी होता है, मूर्खों का शत्रु ज्ञानी होता है, व्यभिचारी पुरुष का शत्रु उसकी पत्नी होती है और चोरों का शत्रु चंद्रमा होता है, क्योंकि जिनके कामों में बाधा आती है वे ही उनके शत्रु कहलाते हैं। और अंत में बुद्ध यह शिक्षा देते हैं कि जो मनुष्य एक बार के भोजन से तृप्त हो जाता है और अपनी पत्नी से संतुष्ट रहता है, वही सच्चा गृहस्थ कहलाने का अधिकारी है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है और संयम ही सबसे बड़ी शक्ति। दोस्तों, यही शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि, सोच और संतोष में छिपा है। धन्यवाद।